हेलो एंड वेलकम एवरीवन द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम सैनिक स्कूल, आरएमएस, आरआईएमसी जैसे वेरियस अदर एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे जाने वाले जनरल नॉलेज के पार्ट में, चूंकि आपको पता है हिस्ट्री रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उस सीरीज में हम सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। और अगर आपने इन क्वेश्चंस को अवॉइड किया तो डेफिनेटली आप अपने एग्जाम में बहुत सारे मार्क्स को भी अवॉइड करने वाले हैं। लेकिन अगर आप इस सेशन को कंप्लीट करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इस सीरीज में से मिलने वाले हैं। तो ऐसे ही रेगुलर सेशंस मैं आप सभी के लिए लेकर आता हूं। इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, और इसी के साथ साथ वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हु अमंग द फॉलोइंग विजिटेड नालंदा यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग द रीन ऑफ किंग हर्ष। किंग हर्ष के टाइम पे नालंदा यूनिवर्सिटी विजिट करने वाले का नाम यहां पे आपसे पूछा गया है। तो देखो, कुछ इंपॉर्टेंट पर्संस के नेम के साथ मैं स्टार्ट करूंगा। जैसे पहला पर्सन का नाम है हेन सांग, और आपके इस क्वेश्चन का आंसर भी हेन सांग ही है। देखो, हेन सांग कहां से रिलेट करते हैं, तो ये चाइना से रिलेट करते हैं। इतना ही नहीं, ये एक बुद्धिस्ट मॉन्क के रूप में भी जाने जाते हैं एंड बुद्धिस्ट स्कॉलर के रूप में भी जाने जाते हैं। इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को विजिट किया था, यानी कि इंडिया विजिट किया था हर्ष के टाइम पीरियड पे। ऐसे ही सेकंड पर्सन का आप यहां पे नाम देख रहे हैं, जिनका नाम है फाहियान। फाहियान भी देखो बेटा चाइना से बिलोंग करते हैं, और ये भी क्या थे, एक बुद्धिस्ट से रिलेटेड मॉन्क एंड ट्रैवलर थे। ठीक है, मॉन्क एंड ट्रैवलर के रूप में जाने जाते हैं। ये भी इंडिया आए थे, लेकिन किसके टाइम पीरियड पे आए थे, तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त के टाइम पीरियड पे ये इंडिया में आए थे। ऐसे ही एक पर्सन का नाम आया आपके सामने, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो थे वो ग्रीक हिस्टोरियन के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, हिस्टोरियन वो पर्सन होता है जो हिस्ट्री लिखने का काम करता है। तो ये ग्रीक के एक हिस्टोरियन थे, एंड ये कहां पे आए थे, तो ये आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड पे। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ये इंडिया में आए थे। तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, हेन सांग। अब आपसे एक क्वेश्चन मैं और पूछना चाहूंगा कि मेगास्थनीज की बुक का नाम क्या है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन पूछा गया, टोडरमल वाज अ मिनिस्टर ऑफ अकबर, बट वो किस पोस्ट पे थे। तो देखो, आप सभी ने अकबर के बारे में जरूर पढ़ा है। अकबर ने अपने कोर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पर्संस रखे थे जिनको बोला जाता था नवरत्न। नव मीन्स 9, यहाँ पे टोटल 9 पर्संस उनके यहाँ पे काम करते थे, और वो वेरियस फील्ड में एक्सपर्ट के रूप में जाने जाते हैं। पूछा क्या गया आपसे कि भैया इनमें से टोडरमल किस काम में आते थे। तो भैया देखो, टोडरमल जो थे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। ठीक है, टोडरमल कौन थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। अभी के टाइम पे आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, कमेंट करके बताइएगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये जो 9 लोग थे उनमें कौन कौन से पर्सन थे। तो देखो, एक पर्सन का नाम आता है अबुल फजल। अबुल फजल जो थे वो इनके एडवाइजर थे। इसी के साथ साथ एक पर्सन है जिनका नाम है फैजी, ये एक पोएट थे। देन एक पर्सन है तानसेन, और तानसेन के बारे में आप सभी जानते हैं, ये एक सिंगर थे। इसके साथ साथ कौन था, बीरबल था। तो आपने अकबर बीरबल के बहुत सारे किस्से कहानियां सुने ही हैं। ये एक नोबल पर्सन के रूप में जाने जाते हैं। एक पर्सन है यहाँ पे राजा टोडरमल। टोडरमल जो थे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। ऐसे ही आपने सुना है राजा मान सिंह के बारे में। मान सिंह भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पर्सन के रूप में थे, ट्रस्टेड जनरल थे। ऐसे ही आपने एक नाम सुना है अब्दुल रहीम
के बारे में, तो अब्दुल रहीम खान ए खाना इनका पूरा नाम था और शॉर्ट में आप अब्दुल रहीम के रूप में इनको जानते हैं। इसी के साथ साथ एक पर्सन है जिसका नाम है हाकिम हुमाम। हाकिम हुमाम क्या था? फिजिशियन थे, डॉक्टर आप इन्हें कह सकते हैं। और ऐसे ही एक पर्सन थे मुल्ला दो पियाजा। मुल्ला दो पियाजा जो थे वो एक इंटेलिजेंट एडवाइजर थे यहाँ पे किंग के। तो ये टोटल 9 पर्सन अकबर के दरबार में थे जिनको आप लोग नवरत्न के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, आजाद हिंद फौज से रिलेटेड वाज क्रिएटेड विद द असिस्टेंस ऑफ हुम। तो देखिए, जापान की हेल्प से, ठीक है, किसके सपोर्ट से? जापान की हेल्प से। आप लोगों ने नाम सुना है सुभाष चंद्र बोस का। इन्होंने क्या किया? आजाद हिंद फौज को क्रिएट किया था। और ये जो आजाद हिंद फौज है ना, आजाद हिंद फौज, ये प्रेजेंटली आप उस टाइम पे बात करें तो इंडियन नेशनल आर्मी के रूप में जाने जाते थे। 1942 में इसे क्रिएट किया गया था और इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? ब्रिटिशर्स को यहां से भगाना है और इंडिया को आजाद करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, हर साल आपके एग्जाम में आता है, सुभाष चंद्र बोस का फेमस स्लोगन क्या था? सुभाष चंद्र बोस का फेमस स्लोगन क्या था? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। आज के सेशन को कंटिन्यू करने से पहले आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूंगा, हमारे तरफ से RIMC, RMS, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय जैसे वेरियस अदर एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। अगर आप हमारे साथ जुड़कर ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो नंबर आपके स्क्रीन पे 7737653468 दिए गए हैं, जिसके थ्रू आप आसानी से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करें और इसे कंटिन्यू करने से पहले वीडियो को एक लाइक या एक थम्स अप तो डेफिनेटली आपने दे दिया होगा। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन। देखो, बैटल ऑफ पानीपत आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है, यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो देखो, बैटल ऑफ पानीपत जो था वो 2 लोगों के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए, बाबर एंड इब्राहिम लोदी। ऑप्शन नंबर ए, बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है वो यहाँ पे फॉट किया गया था। तो इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछूंगा ईयर कमेंट करके बताइए कि किस ईयर ये फॉट किया गया। द पोर्टुगीज बिल्ड देयर फर्स्ट फोर्ट्रेस इन इंडिया। जो पोर्टुगीज थे, आपको पता है इंडिया में बहुत सारे फॉरेनर्स जो हैं वो आते हैं। उन्होंने क्या किया? इंडिया में अपना अपना एक ट्रेडिंग सेंटर बनाया ताकि यहाँ पे ट्रेड कर सके। इसी सीरीज में पोर्टुगीज आए थे और पोर्टुगीज में आपने सुना था एक बंदे का नाम, जिनका नाम क्या था? वास्को डी गामा। वो केप ऑफ गुड होप से होते हुए पूरे अफ्रीका को क्रॉस करते हुए इंडिया में आए और वहां से फिर इंडिया के ट्रेडिंग रूट को उन्होंने डिस्कवर किया थ्रू सी रूट। ठीक है, उनके बाद पोर्टुगीज कंपनीज इंडिया में आती है ट्रेड करने के लिए। तो फर्स्ट फोर्ट्रेस इन्होंने कहां पे बनाया था? तो देखो, आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? देखिए, एक प्लेस है जिनका नाम है अंजी दीव। अंजी दीव को हम लोग एंगेडीवा के रूप में भी जानते हैं। ये एक आइलैंड है जो कहां पे है? कर्नाटका के पास है, इंडिया में। ठीक है, वहां पे इन्होंने अपना जो है फर्स्ट फोर्ट्रेस को क्रिएट किया था। तो यहां पे ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हु वाज द लीडर ऑफ भक्ति मूवमेंट। बड़ा ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पे बड़ा ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। देखिए, अगर यहां पे बोलता है भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड, तो देखो भक्ति मूवमेंट ना बंगाल में भी स्टार्ट हुआ था। ठीक है, बंगाल के अंदर जो भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ था वो चैतन्य महाप्रभु ने स्टार्ट किया था। अगर बंगाल स्पेसिफिक करे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? चैतन्य महाप्रभु। लेकिन अगर बंगाल स्पेसिफिक नहीं किया है ना, तो आपको याद रखना है लॉर्ड श्री राम पे बेस्ड रामानंद ने क्या किया था? भक्ति मूवमेंट को स्टार्ट किया था इंडिया में।
तो यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। द लास्ट रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी। देखिए मुगल डायनेस्टी को ना आपको एक सीक्वेंस में याद कर लेना है। सबसे पहले जो रूलर आए बाबर, बाबर के बाद कौन आया, हुमायूं, हुमायूं के बाद कौन आया, अकबर, अकबर के बाद कौन आया तो याद रखेंगे जहांगीर, जहांगीर के बाद कौन आया तो याद रखेंगे शाहजहां, शाहजहां के बाद कौन आया तो याद रखेंगे आप औरंगजेब। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर जो मुगल डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, उनका क्रॉनिकल ऑर्डर है जिसको आपको याद करना है। तो यहां पूछा क्या गया था, लास्ट रूलर, लास्ट रूलर। अब ये लास्ट रूलर आपको औरंगजेब तो नहीं मिलेगा, बहुत सारे रूलर्स थे जो कहां से, अब बाबर की बात करूं तो 1526 से 1530 के टाइम पीरियड पे थे, और लास्ट रूलर जो थे वो बहादुर शाह जफर थे जो 1857 के रिवॉल्ट में लीडरशिप कर रहे थे। इनको लोगों ने अपने लीडर के रूप में चूज किया था। तो लास्ट रूलर का नाम क्या हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। लेकिन इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग के जो रूलर्स हैं उनके नाम बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब है। इसे डेफिनेटली आप याद रखेंगे। Which among the following books was authored by महात्मा गांधी? इनमें से कौन सी बुक महात्मा गांधी ने लिखी है? तो देखो पहला ऑप्शन दिया है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। ये जो हिंदू व्यू ऑफ लाइफ है ना, ये लिखा था सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, ठीक है। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन से आप सभी अवेयर हैं, कैसे, इनका बर्थ डेट आप लोग सेलिब्रेट करते हैं। और ये कौन थे इंडिया के अंदर, ये क्या पोस्ट पे थे, सबसे पहले पोस्ट पे थे, वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। इनके बर्थडे को आप कैसे स्कूल्स में सेलिब्रेट करते हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा। तो हिंदू व्यू ऑफ लाइफ लिखा था सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो बुक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है ना, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। एंड जवाहरलाल नेहरू को भी आप बड़े अच्छे से जानते हैं, कमेंट में बताइएगा ये इंडिया में किस पोस्ट पे थे। थर्ड नंबर पे नाम आता है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज महात्मा गांधी बापू ने लिखा था। तो यहां आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लास्ट ऑप्शन दिया है यहाँ पे माय ट्रुथ, एंड माय ट्रुथ नाम की जो बुक है वो किसने लिखा था, इंदिरा गांधी ने लिखा था। तो इंपॉर्टेंट पर्संस और उनके बुक्स को भी आपको याद रखना है। द बुलंद दरवाजा वॉज बिल्ट टू मार्क अकबर्स कॉन्क्वेस्ट ऑफ। अकबर जो थे उन्होंने क्या किया था, 1575 में बनवाया था बुलंद दरवाजा को। इन्होंने गुजरात फतेह की थी, गुजरात को जीत लिया था, उसकी खुशी में इन्होंने बुलंद दरवाजा बनाया जिसको कि डोर ऑफ विक्ट्री, डोर ऑफ विक्ट्री के रूप में भी हम लोग याद रखते हैं। कहां पे है ये, कमेंट कीजिएगा। हु गेव द फेमस स्लोगन साइमन कमीशन गो बैक? आप लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन का नाम सुना है, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने कुछ इंपॉर्टेंट स्लोगन्स दिए थे, उनमें से आता है साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे। इंडिया में साइमन कमीशन भेजा गया था, उसके विरोध में इन्होंने क्या किया था, साइमन गो बैक के नारे लगाए थे। और उसी प्रोटेस्ट में पुलिस वालों के डंडे की वजह से इनकी डेथ हो गई थी, शहीद हुए थे लाला लाजपत राय। नेक्स्ट यहाँ पे और भी प्रोमिनेंट पर्सन्स हैं जैसे महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी का आपने नारा सुना होगा, डू और डाई, यानी कि करो और मरो। और आपके सामने भी यही सिचुएशन है कि या तो आप अपने एग्जाम के लिए मेहनत करें अच्छे से, या फिर मरना तो नहीं है लेकिन आप एग्जाम को ना मिस कर जाओगे। आपके सामने जो बेहतर अपॉर्चुनिटी है डिफेंस को सर्व करने का, आपके सामने जो बेहतर अपॉर्चुनिटी है आरएमएस सैनिक स्कूल या फिर आरआईएमसी जैसे एंट्रेंस को क्वालिफाई करने का, वो आप डेफिनेटली मिस कर जाओगे। तो बहुत ही शिद्दत के साथ, बहुत ही मेहनत के साथ आपको यहाँ पे पढ़ाई करनी है। नेक्स्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल, आप सभी जानते हैं इनके बारे में, कमेंट कर दीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्लोगन क्या था,
भगत सिंह के बारे में भी आप लोगों ने सुना है, इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद जो था वो भगत सिंह का फेमस स्लोगन था। वॉरेन हेस्टिंग्स वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ डैश इन 1772। देखिए, वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे ये फर्स्ट गवर्नर बने थे। ठीक है, कहां के फर्स्ट गवर्नर बने थे? बंगाल के फर्स्ट गवर्नर बने थे। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरी चीज 1772 में तो ये बंगाल के गवर्नर बने, 1774 में ये फर्स्ट गवर्नर जनरल बन गए थे ऑफ बंगाल। तो ये भी आपसे कई बार पूछा जाता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, तो भी वॉरेन हेस्टिंग्स आपका आंसर हो जाएगा। हैदर अली वाज द रूलर ऑफ, देखो हैदर अली जो थे वो मैसूर के रूलर थे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पे आंसर होगा। हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, फर्स्ट वाइसरॉय कौन थे? देखो कुछ इंपॉर्टेंट पर्संस के नाम हैं जिनके बारे में मैं नोट डाउन करवाना चाहूंगा आपको, जैसे कि विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ने क्या किया था? ठीक है, विलियम बेंटिक के बारे में लिखा रहा हूं, इन्होंने एबॉलिशन किया था ऑफ सती सिस्टम। ठीक है, सती प्रथा का इन लोगों ने क्या किया था? बंद किया था। कब बंद किया था? 1829 में बंद किया था। दूसरी चीज, विलियम बेंटिक को हम लोग कैसे याद करते हैं? हम लोग इनको याद करते हैं फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया, फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया के रूप में हम लोग याद रखते हैं। एंड आपको विलियम बेंटिक ऐसे भी याद रखना है, ही वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, बंगाल के लास्ट गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। और इसी के साथ साथ विलियम बेंटिक के बारे में ये भी याद रखेंगे कि ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में भी आए थे। तो कितने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए विलियम बेंटिक पे। ऐसे ही एक पर्सन है लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के बारे में याद रखेंगे, ये लास्ट गवर्नर जनरल थे बट फर्स्ट यहां पे वॉइसरॉय थे। ठीक है, फर्स्ट वॉइसरॉय थे। कहां के फर्स्ट वॉइसरॉय थे? इंडिया के थे। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये लास्ट गवर्नर कौन? विलियम बेंटिक, लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में देखे गए। विच इवेंट टुक प्लेस इमीडिएटली बिफोर द मैसेकर ऑफ जालियांवाला बाग? देखिए हुआ क्या था, यहां पे रॉलेट एक्ट को पास किया गया था। कुछ लोग रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे और उसी का विरोध करने के लिए 9 अप्रैल 1919 के दिन एक पर्सन है जिनका नाम है सैफुद्दीन किचलू और दूसरे पर्सन है जिनका नाम है डॉक्टर सत्यपाल। तो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को ब्रिटिशर्स ने विदाउट एनी नोटिस अरेस्ट कर लिया था। इसके बाद क्या हुआ? 13 अप्रैल 1919 के दिन बहुत बड़ी क्राउड पंजाब के अमृतसर के जालियांवाला बाग नाम के एक प्लेस पे इकट्ठी हुई थी और यहां पे वो लोग पीसफुली कलेक्ट हुए थे डिस्कशंस करने के लिए। लेकिन एक बंदा आता है जिसका नाम है ब्रिगेडियर जनरल डायर। तो जनरल डायर जो हैं उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि इन सभी निहत्थे लोगों पे गोलियां चला दी जाए और इन सब की डेथ हुई थी। मल्टीपल पर्संस की यहाँ पे डेथ हुई थी इस ऑफिसर की वजह से। तो जनरल डायर जो है was the responsible person for the massacre of जालियांवाला बाग। यहां पे डेट आपको याद रखनी है, 13 अप्रैल 1919 का ये इंसिडेंट है। और इस घटना से दुखी होकर, परेशान होकर, आपने नाम सुना है रविंद्रनाथ का। रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिशर्स ने एक उपाधि दी थी जिसको हम लोग बोलते हैं नाइटहुड। उस नाइटहुड की उपाधि को इन्होंने त्याग दिया था, बोले नहीं चाहिए तुम्हारी कोई भी
अचीवमेंट्स मुझे और राष्ट्र के प्रति समर्पित हो गए थे। तो याद रखना है, जालियांवाला बाग मैसेकर 13 अप्रैल 1919 की घटना है। रिस्पॉन्सिबल पर्सन यहाँ पे जनरल डायर आपको देखने को मिलेगा। किस जगह पे हुआ था? पंजाब के अमृतसर के जालियांवाला बाग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दैट फेमस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट रायगढ़ फोर्ट इंडिया के किस स्टेट में है? तो देखिए, रायगढ़ फोर्ट जो कि शिवाजी महाराज से बहुत ज्यादा एसोसिएटेड है, ठीक है। यहीं पे इन्होंने अपना राज्यारोहण करवाया था, अपने आप को रूलर डिक्लेयर किया था। यहीं पे इनकी डेथ के बाद इनका जो क्रिमेशन है वो किया गया था। तो याद रखेंगे, महाराष्ट्र में बिलोंग करता है रायगढ़ फोर्ट। बाग ए बाबर, जहां पे बाबर को दफन किया गया, वेयर द बाबर वाज बरीड, किस जगह पे है? देखिए, बाबर की इच्छा थी कि उसे कहां पे दफन किया जाए? काबुल में दफन किया जाए, लेकिन स्टार्टिंग में बाबर को आगरा में दफन किया गया था, बट बाद में इसको शिफ्ट करके काबुल में ले जाकर दफन किया गया और वहां पे एक मुगल गार्डन बनाया गया है। और ये जो मुगल गार्डन बनाया गया उसको नाम दिया गया है बाग ए बाबर। कहां पे है ये? काबुल। तो ये काबुल जो है ना वो अफगानिस्तान में है, ठीक है। अफगानिस्तान के काबुल में इनका जो है बरी किया गया है। दीन इलाही एक रिलीजन था जिसे किसने प्रॉम्प्ट किया? दीन इलाही, जिसको नाम दिया गया रिलीजन ऑफ गॉड, और यहां पे अकबर ने इसे प्रॉम्प्ट किया था कि भाई सभी धर्मों के लोग मेरे लिए यहां पे समान होने वाले हैं और जो चाहे वो इसे एक्सेप्ट कर सकता है। तो दीन इलाही को स्टार्ट किसने किया था? अकबर ने स्टार्ट किया था। वेयर डिड औरंगजेब डाई? औरंगजेब कहां पे डेथ हुआ था? तो आप सभी जानते हैं, जो प्रोमिनेंट रूलर्स की लिस्ट मैंने आपको लिखवाई थी मुगल डायनेस्टी से रिलेटेड, उनमें लास्ट प्रोमिनेंट रूलर था ये, बट नॉट द एंडिंग रूलर, क्योंकि एंडिंग रूलर बहादुर शाह जफर थे। जबकि पावरफुल रूलर्स में अगर बात करें तो औरंगजेब एंडिंग रूलर के रूप में जाना गया। यहां पे ये यहाँ पे जो था वो 3 मार्च के दिन 1707 में इनकी डेथ हो गई थी। कहां पे हुई थी? भीनगढ़ नाम के एक प्लेस पे हुई थी जो अहमदनगर में आता है इंडिया के। तो औरंगजेब की डेथ कहां पे हुई? भीनगढ़ नाम के प्लेस कहां पे है? ये अहमदनगर में है, वहां पे हुई थी। हु कंस्ट्रक्टेड द सांची स्तूप? आप सभी जानते हैं ग्रेट पर्सन द अशोक के बारे में। एंड द अशोक ने क्या किया था? 3rd सेंचुरी के अंदर, 3rd सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट में इन्होंने सांची स्तूप को डेवलप करने का काम किया था। हु स्टैब्लिश प्रार्थना समाज? देखिए, प्रार्थना समाज को स्टैब्लिश किया गया था आत्माराम पांडुरंग की तरफ से। इसमें इन्होंने केशव चंद्र की हेल्प ली थी, तो ये एक फाउंडेशन का काम इन्होंने किया। ऐसे ही इंपॉर्टेंट पर्सन आते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो हैं वो वुमेन के रीमैरिज से रिलेटेड जाने जाते हैं, और इसी के साथ साथ इन्होंने एजुकेशन का भी काम किया था गर्ल्स को लेकर। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पर्संस जो हैं वो इंडिया के हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है। Who abolished the practice of sati system during the British period? ब्रिटिश पीरियड में क्या होता था? अगर किसी मेल पर्सन की डेथ हो जाती है, हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो उसके फ्यूनरल पे उसकी बॉडी के ऊपर फीमेल को जिंदा जला दिया जाता था, एंड दिस वाज नोन एज सती सिस्टम। तो यहाँ पे लॉर्ड बेंटिक आते हैं, विलियम बेंटिक, जो कि गवर्नर जनरल थे। जो क्या थे? गवर्नर जनरल थे इंडिया के। 1828 में इन्होंने हेल्प ली राजा राम मोहन रॉय की, और राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलकर इन्होंने यहाँ पे एक एक्ट लेकर आया जिसके थ्रू सती सिस्टम, पॉलीगैमी, चाइल्ड मैरिज, फीमेल इन्फेक्टिसाइड्स जैसे बहुत सारे जो बुरी चीजें थी उन्होंने इसे बैन करने का काम किया था। तो विलियम बेंटिक, राजा राम मोहन राय
अबॉलिशन ऑफ सती सिस्टम के लिए हमेशा आपको याद रखना है। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को इजीली समझ में आया हो, और ऐसे ही अपकमिंग सेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, और जितने ज्यादा आप थम्स अप हमें अवेलेबल करवाएंगे उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ आपके लिए ऐसे ही रेगुलर सेशंस मैं लेकर आता रहूंगा। एंड अगर आप एक्चुअल में रेगुलर क्लासेस के थ्रू, लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं अपने एग्जाम्स के लिए, तो नंबर आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है 7737653468 पर आप डिटेल्स ले सकते हैं और हमारे साथ लाइव क्लासेस के थ्रू जुड़कर प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपने एग्जाम को डेफिनेटली आप कॉन्कर कर सकते हैं। तो एग्जाम में क्वालिफाई होने के लिए रेगुलर मेहनत, रेगुलर क्लासेस की रिक्वायरमेंट आपको ऑलवेज होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए वेरियस प्लेटफॉर्म्स आपके पास अवेलेबल हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो एंड अदर्स। उन सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।